हेलो स्टूडेंट, चलिए आप लोग अपना एनसीईआरटी की जो मैथ का बुक है उसको खोलिए और चलिए आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, प्रश्नावली मतलब चैप्टर बाई चैप्टर। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद, ठीक है, तो बहुपद में 2.1 में ग्राफ खींचना है और उस ग्राफ के द्वारा बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ग्राफ के जरिए आप शून्यकों की संख्या कैसे बतानी है वो आपको बता दिए थे कि अगर एक शख्स को कोई ग्राफ जितना बार काटेगा उसमें शून्यकों की संख्या उतना ही बार होती है। अगर वो नहीं काटेगा, अगर समानांतर रहेगा तो इसमें शून्य की संख्या 0 होती है। ठीक है, इस तरह पता करना था। अब देखते हैं 2.2 से हम एक्सरसाइज 2.2 से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उसमें उस शून्यकों के गुणांक और योग के बीच में क्या करना है, उसके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं 1 का 3 नंबर क्वेश्चन, 6x² माइनस 3 7x। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और बराबर 0 शून्य निकालना है तो 0 कर देंगे बराबर। बताए थे कि जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या यह व्यापक रूप में है। यह व्यापक रूप में नहीं है क्योंकि ये जातीय आपको घटते क्रम के रूप में नहीं है। x², उसके बाद x, उसके बाद अचर संख्या बाद में होनी चाहिए, इसलिए इसको हम सही ढंग से अरेंज करते हैं। -7x, उसके बाद हो गया -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम बताए थे शून्य ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि की हम लोग चर्चा किए थे। कैसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते थे तो 36 के कितना हुआ 18, और 18 का क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 9 3 को 3 से। ठीक है, उसके बाद इसको इस ढंग से अरेंज की जाती है, इसके गुणनखंड जितने भी होते हैं उसको इस ढंग से अरेंज की जाती है कि ताकि इसके बराबर बीच वाले के बराबर हो जाए और उसको तोड़ देते हैं। तो कितना हुआ, ये दोनों को गुना कर लेते हैं, 9 हो गया और इसको 2 को घटाते हैं तो कितना हो गया 7। लेकिन हमें -7 चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे 2 में से 9 घटाएंगे तो -7। अब इस सॉल्व करते हैं, 6² इसको तोड़ते हैं +2x माइनस 9x। एक्चुअली इसी को दोनों को तोड़ दिया जाता है -3 बराबर। इसको तोड़ के हम ऐसे लिख दिए इस फॉर्म में, उसके बाद -3 था तो -3 लिख दिए। अगला स्टेप में था कि हम कॉमन किए करते थे। क्या करते थे, कॉमन करते थे। अगर इसने ज्ञात करने अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप पिछले वीडियो देखिए, अगले में इसके पिछले पार्ट्स को, इसमें बताया गया है कि शून्य कैसे ज्ञात की जाती है। अब देखिए, देखते हैं अगला स्टेप था इसमें कॉमन की जाती है तो कॉमन कर लेते हैं 2x। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3x। बताए थे कॉमन करते हैं, दो टर्म के लिए कॉमन करते हैं तो कॉमन करते हैं तो 6 और 2 तो में देखेंगे कोई ऐसा संख्या जो दोनों में भाग लगे तो 2 से दोनों में भाग लगेगा और कम से कम। ठीक है, तो 2 ले लेते हैं। उसके बाद x², x में दोनों में x है तो उसका जो छोटा पावर है वो वाला क्या कर लेते हैं, हम कॉमन कर लेते हैं। तो x², x में x कॉमन हो जाएगा। अब भाग लगाते हैं, इसमें कॉमन लेने के बाद भाग लगाते हैं इसमें भी और इसमें भी, जहाँ जहाँ कॉमन लिया है वहाँ से तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 3 मरतबा में कटेगा, 2 3 6 और x², इस x² में 2x है, एगो x कट गया, एगो x बच गया तो इसलिए x हो गया। ठीक है, और फिर इसको इसके बाद साथ भाग देंगे तो क्या होगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 से 1 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं -3 ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये दोनों में क्या होगा कॉमन हमारा 9 और 3, 9 और 3 में 3 से दोनों भाग लगेगा, इसीलिए 3 कॉमन हो गया। माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे फर्स्ट में, जहाँ से कॉमन स्टार्ट करते हैं वहाँ पे कोई भी चिन्ह होगा वो चिन्ह ले लेंगे। उसके बाद x दोनों में तो है नहीं इसीलिए x कॉमन होगा नहीं, सीधा ब्रैकेट दीजिए और भाग लगाइए। कितना हो गया हमारा 3 3 के 9। ठीक है, और फिर इसको इससे भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस में 3 को 3 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। बताए थे जब आपका बनाया हुआ सही होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आप समझिएगा सही है। अब क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, और जो ब्रैकेट के जो बाहर है उसको लिख लेते हैं। बाहर ये दोनों है, इसको लिख लिया, अंदर ये दोनों है, दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे। ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, किसी एक को लिख लेंगे और बाहर वाला को लिख लेंगे बराबर 0। अब तो ये क्या हो गया, हमारा गुणनखंड निकल गया। जब गुणनखंड निकल जाएगा तो यहाँ से एक लाइन खींचिए और क्या कीजिए, 3x + 1 इतना बराबर भी 0, इतना इसको भी बराबर 0, ये भी बराबर 0, 2x - 3y बराबर 0। इसलिए क्योंकि जब इस पद को रखिएगा इस पद को भेजिएगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। 0 से भाग लगा के इसका सॉल्व करते हैं।
सॉल्व कर लेते हैं। 3x इसको इधर भेजेंगे तो -1, उसके बाद x का वैल्यू कितना होगा -1, इसको भेजेंगे तो 3, 2x इसको भेजेंगे माइनस हो जाएगा तो +3, x बराबर 3/2। ठीक है, तो इस तरह x के दो मान हुए, एक ए और एक द्विघात बहुपद है तो इसको शून्य दो तो हो गए ही। ठीक है, तो ये शून्य हो गए। अब इसमें बात दी गई है कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या यह बहुपद, इस बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम क्या कर लेते हैं, योग निकाल लेते हैं दोनों का, अल्फा प्लस बीटा, समझिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा -1/3 और +3/2। सॉल्व कीजिए, कितना हुआ 6 हुआ, -2 हुआ, प्लस कितना हुआ 3 9 हुआ। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा -7/6। इसको देखने से बात पता चल रहा है कि माइनस यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 6, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस। एक बात और बताए थे, ये द्विघात बहुपद है तो इसका व्यापक रूप में x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम इसको लिख सकते हैं 7 जो है माइनस और 7 क्या है, x का गुणांक है। क्या है, x का गुणांक है। तो हम बोल देंगे x का गुणांक अब बटा कितना हुआ, ये क्या है, ये क्या है आपका x² का गुणांक, x² का गुणांक। यानी कि यहाँ से फॉर्मूला भी बन जाता है -x गुणांक b होता है, ऐसे गुणांक क्या होता है, a होता है, तो -b/a। ठीक है, इस तरह इसके सत्यता की जांच हुई। फिर गुणनफल की जांच करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, शून्य हमारा है -1/3 गुने 3/2, 3 से 3 कट गया, -1/2 हुआ, -1/2 हुआ। अब -1 क्या आपका -1/2 हो गया। ठीक है, तो -1/2 कैसे आया देख लीजिए पहले। ठीक है, तो हम इस दोनों को हम ऐसे लिख लेते हैं -3/6 लिखते हैं, तो फिर कट जाएगा, क्या हुआ 1/2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि a जो 1/2 है वो c और a के गुणनफल के बराबर, यानी कि ये क्या हमारा c/a के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह हम गुणनफल क्या करते हैं, उसकी सत्यता की जांच हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दो में द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र हम बता चुके थे आपको। चलिए देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका भी 3 नंबर ले लेते हैं। इसमें शून्यकों का योग 0 दिया है और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, √5। इसीलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना है 0, x प्लस शून्यकों गुणनफल कितना है √5, यानी कि x² 0 गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा प्लस √5। ये हमारा क्या हो गया, बहुपद बन गया। ठीक है, तो इस तरह से उसको सॉल्व की जाती है। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला चैप्टर में, नोट कर लीजिएगा इसको। एक्सरसाइज 2.3
जैसे इसमें बताया गया था भाग कैसे देनी है, ठीक है। एक पद को दूसरे पद में भाग देना है। जो चैप्टर 2.3 में इसमें क्या करना है, एक पद को दूसरे पद से भाग देना है। तो भाग इसके पिछले वाला वीडियो में बताई गई है कि कैसे भाग देनी है, ठीक है। ऐसे भी एक क्वेश्चन लेके हम बता देते हैं, ठीक है। इसमें से एक का 3 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। इसमें है x² प्लस x माइनस एक्स को भाग लगानी है x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप बताया गया था कि पहले पद को पहले पद से भाग लगाई जाती है, पिछले वाले वीडियो में जो भाग में बताए थे, ठीक है। तो उसी तरह करते चलते हैं। इस पहले पद को 1 मिनट और देख लेते हैं। ये फिर इसका अरेंज अच्छा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, व्यापक रूप में नहीं है, इसको व्यापक रूप में पहले सेट करते हैं। तो x यहाँ पे होना चाहिए, 1 इधर होना चाहिए, इसीलिए हम इसको सेट कर लेते हैं -x प्लस 1। चलिए भाग लगाते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से भाग लगाएंगे तो x पावर 4 है, x² है, भाग लगाएंगे तो बोले थे पावर घटाते हैं, इसलिए पावर घट गया तो 2। x के पावर 4 से x² से भाग लगाएंगे तो पावर घट गया तो 2 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या था, गुना करते थे। इसका स्टेप क्या था, स्टेप पहला भाग देते हैं, दूसरा गुना करते हैं, तीसरा घटाते हैं। चलिए गुना करते हैं तो क्या हुआ, x पावर 4 गुना करते थे तो क्या करते थे, पावर जोड़ी जाती थी। इसको गुना कर रहे हैं हम बारी बारी से, इसलिए, ठीक है। तो गुना करेंगे तो x पावर 4, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो x³ होगा। x पावर x गुना करेंगे तो x³ होगा, x³ कहीं है नहीं, इसलिए हम इधर उधर लिख देते हैं, इधर ही कहीं लिख देते हैं -x³, ठीक है। इसके बाद इसको इसके साथ गुना करते हैं तो मिलेगा x²। इसका सजाती पद यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसको गुना करने पर x³ हुआ। x³ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका सजाती पद यहाँ पे नहीं है, सजाती पद इसका कहीं नहीं है, इसलिए इधर कहीं लिख देंगे। और उसके बाद x² को x से गुना करने पर x² होगा और उसका सजाती पद यहाँ पे है, इसीलिए इसको इसके यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इसलिए इसको हम क्या करना है, साइड से में लिखना पड़ा उसको। अगला स्टेप में घटाते हैं। घटाने के लिए नीचे वाले बहुपद के सभी चिन्ह को चेंज की जाती है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस। उसके बाद पहला बहुपद हमेशा, पहला जो पद होता है हमेशा कटता है, जैसे बताया गया था। दूसरे में देखिए माइनस माइनस दोनों में है, ठीक है। इससे पहले हम इसको लिख लेते हैं, बड़ा वाला लिखते हैं पहले। व्यापक रूप में लिखने के लिए पहले बड़ा वाला पावर लिखते हैं, तो लिख लेते हैं x³। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस में तो जोड़ देंगे और चिन्ह माइनस कर देते हैं। 3 है, 1 है तो 4x²। उसके बाद ये जो बाकी है सो लिख देते हैं 4x प्लस 5, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं पहले पद के ऊपर, फिर इतना वाला फिर स्टेप स्टार्ट कर देते हैं जब तक ये शेष नहीं आ जाए। शेष किसको बोलते हैं, जब इसके पावर से इसका पावर क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अभी x³ है, x² है, भाग लगेगा, भाग लगाएंगे कितना हुआ, x³ को x² से भाग लगाएंगे तो सिर्फ x मिलेगा, पावर घटाएंगे तो 1 बचेगा 1। इससे फिर क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, तीनों में गुना, इसको तीनों में गुना करेंगे। दूसरा स्टेप गुना करने के लिए तो x³ इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -x², इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस x। फिर इसके बाद घटाएंगे, 3 सबका बदलेंगे, कट गया, माइनस में 4 प्लस में 1, तो माइनस प्लस माइनस घटा लेंगे तो चिन्ह देंगे माइनस का, क्योंकि बड़ा का चिन्ह देते हैं। 3x², ये मिलेगा हमें 4x प्लस इसका चिन्ह प्लस माइनस माइनस, ये 4x है, ये 1x है, घटा देंगे तो कितना हुआ, प्लस का चिन्ह देंगे, ये बड़ा है, घटा देंगे तो 3x, ठीक है। फिर से भाग लगाएंगे एक बार और, पहले पद को पहले पास से भाग लगाएंगे, इसको भाग लगाएंगे तो x² दोनों सेम है, बिल्कुल पूरा कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ -3। -3x² को सीधा x² से गुना करके भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, ये -3 सिर्फ बचेगा। इससे फिर तीनों में गुना करेंगे तो -3x², फिर इसको दूसरे पद से गुना करेंगे तो माइनस प्लस 3x, इसको इसमें करेंगे तो -3, ठीक है। इसके बाद चिन्ह बदलेंगे और प्लस 1 कट गया, उसके बाद हमें मिलेगा ये दोनों प्लस प्लस दोनों है तो हो जाएगा 8, हो गया हमारा शेष,
इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, इसको भागफल, इसको भाज्य और इसको शेष बोला जाता है। फिर देख लेंगे कि शेषफल अगर 0 हो तो बोला जाता है ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है दो बहुपद में कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें भाग लगाते हैं। जो भी शेष आता है, शेष अगर 0 आएगा तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 के बाद कुछ भी आ जाएगा तो गुणनखंड नहीं है, अगर 0 आएगा तभी बोलेंगे गुणनखंड है, ठीक है। तो आशा करता है आपको समझ में आई होगी। इसके 2 नंबर क्वेश्चन में आपको वही जांचना है कि दो बहुपद हमेशा दिया है, दो बहुपद में दोनों बहुपद को भाग लगाएंगे। अगर शेषफल 0 है तो लिख देंगे गुणनखंड है, अगर नहीं आएगा 0 तो गुणनखंड नहीं। इस तरह आपको चेक करना है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन हमसे पूछा कि सर ये 3 नंबर क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है बताइए, ठीक है। तो हम इसी वीडियो का इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में आपका सोल्यूशन हम इसका दे देंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 4 घात वाले बहुपद है, ठीक है। तो 4 घात वाले बहुपद है तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें शून्यों की संख्या 4 होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या की गई है, आपके 4 घात वाला बहुपद है और इसमें मात्र 2 बहुपद ऑलरेडी 2 शून्य ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। 2 शून्य दे दी गई है, अब बाकी 2 शून्य क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग px। शॉर्टकट में बार बार नहीं लिखने, बार बार लिखना, इतना बड़ा बड़ा लिखना बार बार, मतलब ये बहुत सारी जगह लेगा, इसलिए सिर्फ इसको px बोल रहे हैं। ये px यानी कि बहुपद पोलिनोमियल ऑफ x, यानी कि x का ही बहुपद है, ठीक है। जहाँ हमको इतने बात लिखना होगा वहाँ पे सिर्फ px लिख देंगे, काम चल जाएगा हमारा। ये देखिए अब नीचे px के 2 शून्यक बराबर क्या मिला है हमको, 2 शून्यक √5/3 और एक और मिला है तथा माइनस √5/3, ठीक है। इस तरह मिला है शून्यक, ठीक है। एक बात और, शून्यक एक्चुअली x का मान ही होता है, x का ही मान है। इस मान को अगर इसमें रखिएगा तो पूरा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस मान को यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0, या ये मान रखेंगे तो 0 होगा, ठीक है। ये x का मान ही होता है। चलिए इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान समझिएगा, जब भी आपको शून्यक दे, जैसे कि आपको x मान 2 दे, ठीक है, अगर उससे अगर हमें कोई गुणनखंड बनाना हो तो हम ऐसा बनाते हैं। देखिए x = 0, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। x को इधर बुलाएंगे तो प्लस इधर आएगा तो -2 = 0, यह एक गुणनखंड तैयार होता है, ठीक है। उसी तरह यानी कि जो +2 शून्यक होगा तो उसका जो गुणनखंड बनेगा वो माइनस में बनेगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में बनेगा, क्योंकि 10 की इसको बेचेंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस रहेगा तो प्लस। उसी तरह यहाँ पर भी px के 2 गुणनखंड कौन कौन बनेंगे, इस शून्यक है, तीसरा गुणनखंड बनेगा x माइनस में 5/3 और इसके जो बनेंगे x प्लस √5/3, क्योंकि प्लस में रहता है उसको इधर भेजते तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस होगा। उसी तरह यहाँ पे अब दोनों शून्य क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। x माइनस √5/3 गुना x प्लस √5/3 गुना करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। उसके बाद x², जब भी रूट से स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कट जाता है, -5/3। यह एक शून्यक है, इसीलिए सब का वैल्यू क्या होगा, 0 भी होगा, क्योंकि शून्य को शून्य से गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा इसका भी वैल्यू।
अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। भिन्न का जो उठाओगे ये और कुछ नहीं। अब मिलेगा 3x² माइनस 5, इसको इससे गुना करेंगे तो पूरा 0। इस तरह हमारा एक यह गुणनखंड मिला। ये भी गुणनखंड था, ये भी गुणनखंड था, और एक नया गुणनखंड, दोनों को मिलाने से एक नया गुणनखंड बना। ठीक है, तो बनाने के बाद ये जो नया गुणनखंड बनता है, इसको इस बहुपद में भाग लगाते हैं। भाग लगाने के बाद वो हमारा जो बाकी दो शून्यक है वो ज्ञात होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे नाम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए अगला स्टेप में क्या करते हैं, ये जो गुणनखंड आया इसको इससे भाग लगाते हैं। तो क्या करते हैं, भाग करते हैं, भाग करते हैं। 3x² माइनस 5 को भाग लगाते हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, भाग लगाते हैं। भाग लगाएंगे तो वही रूल, भाग लगाने का रूल, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। पहले पद को पहले पद से भाग लगाएंगे, 3 से 3 भागा होगा 1 होगा, x⁴ को 1 से भाग लगाएंगे तो x² होगा। ठीक है, अगला स्टेप था गुना करने वाला। इससे दोनों पद में गुना करेंगे, इसको फिर बारे बारे से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 3, और गुना करते हैं तो पावर जुड़ता है, x² को x² से गुना करेंगे तो पावर प्लस, इसको इसके साथ गुना कीजिए माइनस 5x², इसके सजातीय पद के नीचे लिखिए। फिर नीचे का चिन्ह क्या कर देते हैं, बदलते हैं, कट गया, फिर ये बचेगा 6x³। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस, वैल्यू खत्म, हटा देंगे तो प्लस, बड़ा का चिन्ह देते हैं, प्लस 3x² माइनस जो बच गया उसको नोट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर भाग लगाते हैं, 3 दूने 6, x³ को x² से भाग लगाएंगे तो x होगा, फिर दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा 6x³, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस 10x। फिर चिन्ह क्या कर देंगे, बदल देंगे, कट गया, इत्तेफाक से ये भी कट गया, अब ये बच गया 3x² माइनस 5। फिर भाग लगाएंगे तो क्या होगा, फिर एक मरतबा में कट जाएगा, 3x² माइनस 5 हटा देंगे, पूरी तरह से कट जाएगा, लास्ट में कट ही जाएगा ये, क्योंकि यह एक ऑलरेडी शून्यक है, यह इसका गुणनखंड है। और बताए थे जो गुणनखंड होता है वो पूरी तरह से कट के शेषफल क्या हो जाता है, 0 होता है, पीछे ही बताए थे बैक में ही। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद आइए भाग, हम चैप्टर 1 में पढ़ाया गया है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बताई गई है भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि जो भाज्य होता है वो भाज्य जो होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेष के बराबर होता है। यानी कि जो भाज्य पहले लिख लेते हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये जो भाज्य है भाजक गुने भागफल प्लस शेष के बराबर होगा। तो क्या हो गया, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, 0 में कोई वैल्यू नहीं इसलिए प्लस 0 नहीं भी लिखेंगे तो कम चलेगा। और यह गुणनखंड है तो सब वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा, शून्य कहते। अब 3x² माइनस 5, उसके बाद क्या कर देंगे, इसका अब ये क्या हो गया, ये अलग हो गया, और ये क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद में टूट गया। ठीक है, अब इसका गुणनखंड हम निकालेंगे जो अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़े थे उसके जरिए। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक तो गुना करेंगे 1 और 1 को 1 से करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड 1 आएगा, और 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 2x, यानी कि x², 2x को तोड़ेंगे x प्लस x, मैंने 1 प्लस 1 में तोड़ दिए, 1 प्लस 1 में तोड़ दिए, 3x² माइनस 5। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में कॉमन कर देंगे, कॉमन होगा x, तो यहाँ पे मिलेगा x, क्योंकि दोनों में x² और x है तो x कॉमन कर लेंगे, और कोई संख्या तो है नहीं इसलिए हम कॉमन नहीं किए। और भाग लगाते हैं तो क्या हुआ, एक x बच गया, और x में 1 से भाग देंगे तो सीधा 1 हो जाएगा।
और इसमें क्या होगा, एक एक है और यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा x + 1 एक बात और बताए थे, ब्रैकेट के अंदर जो सेम रहेगा उसको लिख लेंगे और जो बाहर रहेगा उसको लिख लेंगे बराबर 0। ठीक है, इस तरह गुणनखंड हमारा मिल गया। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 3 लाइन खींचिए, 3 लाइन और सॉल्व कर दीजिए। 3x² - 5 = 0, यहाँ से मिलेगा 3x² माइनस हो गया प्लस x² 5/3 और x बराबर √5/3 और रूट से निकला हुआ वैल्यू जो होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है 5/3। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका, x + 1 = 0, x वैल्यू -1, इसके बाद x प्लस इसको भी लिख लेते हैं 0, x का वैल्यू -1। ठीक है, यानी कि 4 शून्य ज्ञात करना था, इसमें 2 हो गया प्लस में, एगो माइनस में, और ये हो गया -1। ठीक है, तो कितने शून्य हो गए, 1 2 3 4, तो 4 घात वाला बहुपद था इसीलिए इसके 4 शून्य ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। आप ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर के उदाहरण नंबर 9 में दी गई है, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। उदाहरण नंबर 9 में दी गई है, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए आप सेम टू सेम यही प्रोसेस से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है नोट कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें भाज्य बराबर दी गई है, भागफल विभाज्य बराबर देख लीजिए किताब में इतना दी गई है, भागफल x - 2 दी गई है, शेषफल -2x + 4 दी गई है, इसमें भाजक पूछी जा रही है। ध्यान समझिए कैसे जानना है कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन भागफल है। देखिए जो बीच में रहता है जिससे हम भाग लगाते हैं, जिसमें सब में भाग लगाते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, भाग देने के बाद जो संख्या आती है उसको बोलते हैं भागफल बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट में जो इधर बचता है उसको बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, इसका पहचान है, जब भी बहुपद में देगा तो इसमें को लिखेगा और इसमें से लिखता है, और इसमें प्राप्त या भागफल लिख देगा, इसमें लिखता है बचा। से कह दिया जाएगा कि 12 को 13 से भाग दे, 12 को 13 से। ठीक है, तो को लगा रहेगा, वो हो गया हमारा भाज्य। उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है किताब में, इस संख्या को, इस बहुपद को भाग लगाने के लिए, g1 से भाग लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आप समझ पाइएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इससे सॉल्व करने के लिए हमें जैसे मान लेते हैं हमें निकालना है भाजक निकालना है, तो भाज्य बराबर, इसको इधर इसका फॉर्मूला बना रहे हैं हम, भाजक का फॉर्मूला बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, तो पहले प्लस इधर रहेगा तो इधर माइनस शेष बनेगा, अब बराबर क्या बचेगा, भाजक गुने भागफल। उसके बाद गुना भागफल को इधर भेजेंगे तो भाग होगा, यानी कि भाज्य माइनस शेष, और गुना इधर आएगा तो भागफल आ जाएगा, ऐसा क्या बचेगा, भाजक बचेगा। इस तरह भाजक हम ऐसे निकालेंगे। भाजक निकालने के लिए भाजक का फॉर्मूला बन गया, यानी भाजक कैसे निकलेगा, भाज्य में से इसको माइनस करेंगे, उसके बाद भागफल से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भाजक बराबर डायरेक्ट लिख लेते हैं, भाज्य माइनस शेष। ठीक है, और भागफल। ठीक है, तो भाज्य हो गया हमारा x³ - 3x² प्लस x + 2 माइनस कितना हमारा शेषफल यहाँ पे है, तो माइनस, और 2 पद है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट दे के सॉल्व करेंगे, इसको एक बड़ा सा ब्रैकेट दे दीजिए इधर, भागफल कितना है, x - 2। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट इसलिए दिए हैं क्योंकि शेष जो शेष है वो 2 पद में है, और माइनस भी यहाँ पे है, तो माइनस इसके अंदर क्या करना होगा, संक्रियाएँ करनी होंगी इसके अंदर।
एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x एंड माइनस प्लस माइनस 4 होगा x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस सभी से भाग लगा देंगे। ठीक है, चलिए भाग लगाते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर 2x आई एक्स 3x प्लस 2 और माइनस 4 भाग x माइनस 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस पद को इस पद से भाग लगाइए। तो x माइनस 2 को भाग लगा देंगे इस पद में, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, वही रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट पहले पद को पहले पद से भाग लगाएंगे, एक्स स्क्वायर होगा, इससे दोनों में गुणा करेंगे, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर होगा, चेंज हट जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। फिर भाग देंगे तो वो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर को x से भाग लगाएंगे तो x होगा। अब इस दोनों से फिर से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 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 एक्स माइनस 2 प्लस 2x, चेंज कट गया, घटेगा तो x माइनस 2 होगा। फिर भाग लगाएंगे तो एक मरतबा में, इसके बाद क्या होगा, x माइनस 2 होगा और चेंज करेंगे पूरी तरह से कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर कितना आया, लास्ट में जो भाग लगाने पर जो भी भाग कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला बना लिए और सॉल्व कर लिए और भाग देना आता ही है। ठीक है।